4 सोपान हैं आध्यात्मिकता के। पहला सोपान श्रद्धा, दूसरा सोपान है रति, श्रद्धा की बढ़ती हुई प्रक्रिया, उसको रति बोलते हैं। चौथी भक्ति, पहली श्रद्धा, दूसरी रति, तीसरी भक्ति और चौथा है प्रेम। कि प्रेम पराकाष्ठा है। प्रेम न खेतहु उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। रामचरितमानस ने भी यही कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही मैं जाना। कि परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। लोहे के खंभे में से प्रकट हुआ वो नृसिंह अवतार। वारा अवतार, कच्छप अवतार, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। तो परमात्मा ने सारी का अवतार ले लिया। यह है प्रवेश अवतार। तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा की रक्षा करने के लिए, विश्वासुओं के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान अनेक नाम, अनेक रूप लेकर प्रकट होते हैं। तो प्रेम ये पराकाष्ठा है, चरम अवस्था है, परम अवस्था है। किसी ने पूछा कि श्रद्धा बड़ी कि प्रेम बड़ा? बुद्धि और हृदय में विसंगति पैदा हो जाने पर, बुद्धि और श्रद्धा में, बुद्धि और हृदय में पहले किसकी बात माने? बुद्धि की माने कि हृदय की माने? तो बुद्धि में तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है, लेकिन बुद्धि की अपेक्षा हृदय ईश्वर से ज्यादा नजदीक है, इसलिए बुद्धि की अपेक्षा हृदय की बात माने। कोशानामपि हृदय कोशम, रक्षिताम रक्षिताम रक्षिताम। कि रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। कि किसकी? कोशों का कोश, उस हृदय की रक्षा करो। ये न रक्षितम सर्वम रक्षितम मिदम। कि जिसकी रक्षा करने से सबकी रक्षा हो जाती है, वो है हृदय कोश। मकान हम साफ सुथरा रखते हैं, गाड़ी मोटर ठीक रखते हैं, लेकिन हृदय की रक्षा करने में उतना ध्यान नहीं देते। हृदय की रक्षा करी द्वेष से, हृदय की रक्षा करी काम से, लोभ से, मोह से। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कि 3 है नरक के द्वार, काम, क्रोध और लोभ। और उसके लिए एकमात्र उपाय है प्रार्थना। सच्चे हृदय की प्रार्थना भक्त के कानों जब पहुंच जाए है तो कृपा निधान तुरंत सुध लेते हैं। तो श्रद्धा प्रारंभिक अवस्था, श्रद्धा की बढ़ती हुई प्रक्रिया ये रति,
रति जब बढ़ती है तो वही हो जाती है भक्ति। भक्ति की पराकाष्ठा प्रेम। प्रेम बुद्धि में पैदा नहीं होता, प्रेम हृदय में पैदा होता है। साकार बांके बिहारी की, या भगवान राम की, या शालिग्राम की, या शिवलिंग की, या गुरुदेव की ईश्वर समझकर पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करने से उपासक को फायदा होता ही है। इसलिए गूंजने दो अनेक स्वरों में, अनेक पद्धतियों द्वारा, अनेक प्रणालियों द्वारा, अनेक भाषाओं में उस एक के एक ईश्वर के जय घोष को। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग जय श्री कृष्ण कहें, कोई जय श्री राम कहे, कोई जय श्री माता कहे, कोई जय श्री अम्बे कहे, कोई जय गुरुदेव कहे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कोई अपने माता और पिता में भगवान देख ले। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देव में, प्रतिमा में, औषधि में जैसी जैसी भावना की जाती है वो वैसी वैसी ही फलदायी होती है। कोई भी औषधि लेने से पूर्व 21 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करके वो औषधि लिया जाए तो वो औषधि चमत्कारिक प्रभाव वाली हो जाती है। एक तो किताब में देख के पढ़ लिया मंत्र और जप रहे हैं, दूसरा मंत्र को सिद्ध किए हुए किसी गुरु, किसी सतगुरु, किसी महापुरुष के द्वारा मंत्र मिला। श्रद्धा ही कृपा के चमत्कार को जन्म देती। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धया कृतम तप्तम। अश्रद्धा से दिया हुआ दान, अश्रद्धा से किया हुआ यज्ञ, अश्रद्धा से तपा हुआ तप न किए हुए के बराबर हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इसलिए श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो, श्रद्धा से सुनो, श्रद्धा से जपो, श्रद्धा से तप करो, श्रद्धा से यज्ञ करो। अनंत गुना फल दे देता है वो कर्म, वो साधन, वो तपस्या, वो यज्ञ, वो जप। इसलिए वेद में एक श्रद्धा सूक्त है, आवाहन किया हुआ है श्रद्धा देवी का। प्रातः श्रद्धा हवामहे। हे श्रद्धा देवी, हम प्रभात को, प्रातः काल को तेरा आवाहन करते हैं। श्रद्धा मध्याह्न दिनम परि, मध्याह्न के समय हे श्रद्धा देवी हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। शाम को हे श्रद्धा देवी हम तेरा आवाहन करते हैं, तू हमारे हृदय में आ। हे मातेश्वरी, हे देवी, मेरे हृदय में निवास कर। ईश्वर के प्रति, ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के प्रति, मंत्र के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, साधुओं के प्रति, विद्वानों के प्रति, तुलसी जी के प्रति, गौ के प्रति, गौ के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति, तुलसी के प्रति हमारी श्रद्धा दिन दिन बढ़ती रहे। हमारी बुद्धि कैसी हो? निरक्षीर विवेक, हंस जैसी, गुण ग्रहण करने वाली। क्या
राम जी के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, साधुओं के गुण ग्रहण कीजिए। प्रकृति का शरीर है, प्रकृति का मन है, प्रकृति की बुद्धि है। और उसमें गुण दोषों से बने हुए संसार में कभी कदाचित हमें दोष दिख जाए, कुछ बुराई दिख जाए, बुराई को अंगीकार मत कीजिए। साधु में एक गुण भी हो उसका आदर कीजिए और उस गुण को ले लीजिए, चुरा लीजिए। गुण ग्राह्यता। कई लोगों का स्वभाव होता है, जहां जाते हैं वहां दोष ही दोष देखते हैं। फलाना आदमी ऐसा है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, इधर ऐसा है, उधर वैसा है। नहीं, गुण। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मीठे वचन सुनाए के जग अपनों करी ले। किसी में नम्रता का गुण है, किसी में मीठी बोली बोलने का गुण है, उसके गुण को अपना ले। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ये मानव जन्म। दुर्लभम त्रयमेतत्। दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। शांति, रोना धोना, दूसरों को विक्षेप करना ठीक नहीं है। ओम शांति। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। नरतन समनहि कविनौ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। ते सिर धुनि धुनि पछतावहि, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाई। सोकृत निंदक मंदमति, आत्महन अधोगति जाई। जो भवसागर पार जाने का प्रयत्न नहीं करता। गुण ग्रहण कीजिए। किसी में अच्छी बात है, किसी में अच्छा सद्गुण है, ले लो। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। बुरे से बुरा व्यक्ति हो, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर भी अच्छा विचार आ जाए। अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो सकता है कि उसके अंदर भी कभी दुर्भाव आ जाए, बुरा विचार आ जाए। तो संसार है, शुभ और अशुभ इन दोनों का मेल ही तो संसार है। गुण और दोष का ये मेल ही तो संसार है। अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा ही लेते चले जाएं, लेते चले जाएं। भगवान कृष्ण के जीवन की घटना है। कथा कहती है कि वो किसी का दोष नहीं देखते थे। बुरी परिस्थिति आ जाए तो भी अच्छी बात ले लेते थे। बुरा आदमी आ जाए तो उसमें से भी अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करते थे। गुणग्राह्यता। एक बार एक देवता ने सोचा, आज तो ऐसा रूप बना देता हूं कि कुछ तो निंदा करें, कुछ तो बुराई करें। बीमार कुत्ते का रूप बनाकर जहां से प्रभात को वो निकल रहे थे वहीं आगे पड़ गया। कीड़े बिन बिना रहे हैं, मुंह फटा है, बदबू आ रही है, बाल उधड़े हुए हैं।
घाव पड़े हैं, बस थोड़ा जी रहा है, थोड़ा मर रहा है। अब प्राण निकला कि तब प्राण निकला। भगवान कृष्ण के जो साथी ग्वाल बुआल, कोई कहता है कि अरे 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 अब शुकन, प्रभात को ये मरा, ना आधा जी रहा है ना आधा मर रहा है बेचारा। अब शुकन, सुबह सुबह कुत्ते के दर्शन हुए। दूसरे ने कहा पता नहीं इसने कौन से जन्म में क्या पाप किया था जो ऐसी दुर्गति। तीसरे ने कुछ कहा तो चौथे ने कुछ कहा। केशव बोले, साथियों बुराई क्यों देखते हो? देखो तो इसका मुंह खुला है, दांत चमक रहे हैं। ये चमकते हुए दांत मोती जैसे, ये किसी पुण्य कर्म का फल रहा होगा। इसके दांत चमक रहे हैं। कीड़े नहीं दिख रहे हैं कृष्ण को, घाव नहीं दिख रहे हैं, बदबू नहीं दिख रही है, उसके दांत दिख रहे हैं। क्या नजर है! काश हमारी भी नजर ऐसी हो जाए तो कितना अच्छा। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मनात्मा वेनात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कि मनुष्य अपने आप का मित्र है, अपने आप का शत्रु है। अगर वो उन्नत होना चाहता है, महान होना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो सुमति को पोषण दे, अच्छे विचारों को पोषण दे, अच्छे कर्मों को पोषण दे। बुरा भाव, बुरे विचार, बुरे कर्मों से निवृत्त हो। चाहता तो है, कर नहीं पाता। सोचता तो है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं करूं, अपना बल कम पड़ता है। जब अपना बल कम पड़ता है तो प्रार्थना से बल मिलता है ना। अपना बल कम पड़े तो उपासना से बल ग्रहण करे। मैंने देखा जंगल में किसी कुछ लकड़ियां करने जाने वाली माइयों ने लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ियों का भारा बनाया, गठरा बनाया। एक महिला से नहीं उठा तो उसने दूसरी महिला से कहा कि जरा उठवा दे। अपना बल कम पड़ा तो दूसरे से बल मांगा। मैं घड़ा भर रही थी, मटका भरा, अकेले हाथों से, दो हाथों से नहीं उठ रहा था। तो आने जाने वाले साथियों से कहा जरा भैया उठवा दो। उठवा दिया। अपना बल कम पड़ा तो उनसे बल मांगा। विद्यावान बनने के लिए अपने अकेले से नहीं चलता, माता पिता से नहीं चलता, तो स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, शिक्षकों से मांगते विद्या दीजिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर है आचार्य देवो भव। आचार्य को इसलिए मानो विद्या देते हैं ना। भगवान कृष्ण भी सांदीपनी के चरणों में गए। कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि आचार्यो माम बीजानिया, जो आचार्य है ना मेरा स्वरूप है। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, वेदों में सामवेद हूं, महर्षियों में भृगु हूं, नदियों में गंगा हूं। आचार्य को मेरा स्वरूप जानो।
बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रीति से आश्रम की सेवा करते थे। कृष्ण को क्या चाहिए? घोड़ों की मालिश करते हैं खुद, घाव हो गए तो वो घाव खुद साफ करते हैं। क्या उस समय नौकर चाकर नहीं थे? क्या और कोई लोग नहीं रहे होंगे? उनसे नहीं करवा सकते थे? करवा सकते हो, खुद करते। गायों की सेवा करते हैं, गायों के पीछे पीछे जाते हैं। गायों को पालने में रुचि रखते हैं, इसलिए तो गोपाल हैं। गायों के चरणों की वंदना करते हैं, इसलिए तो गोविंद हैं। वो कृष्ण है। भागवतकार ने कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं कृष्ण भगवान है। गुणग्राह्यता कृष्ण की विलक्षणता है, कृष्ण के जीवन की सरसता है, मधुरता है। कहीं किसी में भी दोष नहीं देखा, अवगुण नहीं देखा, असार को छोड़ दिया, सार को ग्रहण कर लिया। तो जब ईश्वर की ओर, परमार्थ की ओर, धर्म की ओर, अपने जीवन को धन्य बनाने की ओर हमें प्रयाण करना हो, भवसागर पार करना हो, अपना बल कम पड़े, प्रार्थना से भगवतीय बल, प्रार्थना से ईश्वरीय बल ले लेना चाहिए। संत कृपा से, मंत्र जाप से मंत्र की शक्ति, ध्यान की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, सब शक्तियां हैं। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि 83%, 83% हमारी शक्तियां छुपी है, दबी है, सोई है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन, जिन्होंने दुनिया को सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, कहते हैं कि 5% शक्ति केवल ध्यान, योग और साधना के द्वारा मेरी विकसित हुई, और वो विश्व प्रसिद्ध हुए। क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज में सफल हुए। आम जनता की, साधारण लोगों की 2 या 3% ही विकसित हो पाती है। बाकी 97%, 98% लगभग वो शक्तियां सोई हुई रहती और मनुष्य मर जाता है। तो उस शक्तियों का विकास करेंगे।